हाँ, सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज़ 21 में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। अब हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत की बात करें तो बात करेंगे कुंभ 2027 को लेकर, जहां भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहराव, प्रवेश, निकास मार्ग, प्रतीक्षा क्षेत्र और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश तक दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात संचालन में विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कल मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचकर कुंभ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कुंभ मेले का, और जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए किस तरह से होल्डिंग एरिया बनेगा, किस तरह से एंट्री एग्जिट होगा, किस तरह से श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको देखने के लिए मैं आज यहाँ पे आई थी और उसी क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे। इसके अलावा रोडी वेल वाला का ब्यूटिफिकेशन का भी काम है, उसको लेकर क्या योजना है? वो यूआईडीबी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि रोडी वेल वाला की ब्यूटिफिकेशन की चीजें हैं, जिसमें घाट तो है ही, अलॉन्ग साइड उसके साथ उसकी उस एरिया का ब्यूटिफिकेशन, वहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए उसकी चीजें हैं। तो वो अभी इन प्रोसेस है, उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया और जो जीओ होने की प्रक्रिया है वो इन प्रोसेस है, और जैसे ही होगा फिर उस पर आगे कार्रवाई। मैडम, अतिक्रमण को लेके मैडम ये नलतारू पुल पे जो अतिक्रमण है उसको लेके किस तरह की रणनीति आगे बढ़ती है? तो इसमें हम तीनों बैठे थे, मैं, डीएम, एसएसपी, हम लोग तीनों ही बैठे थे कि पुलों पे जो भी पुल हैं, सभी पुलों पे जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो सेफ भी नहीं है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, तो उस पे क्या रणनीति है। और अगली खबर की बात करें तो रमजान के पहले जुमे पर कड़ी सुरक्षा, भाईचारे की दुआएं, मस्जिदों में शांतिपूर्ण जुमे की नमाज, प्रशासन अलर्ट रहा है। जी हाँ, एक पवित्र माहे रमजान के पहले जुमे की नमाज को लेकर हरिद्वार और ज्वालापुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है। मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है और रोजेदारों ने देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। ज्वालापुर की जुमा मस्जिद समेत शहर की देहात इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्योहार के मद्देनजर बाजारों में भी रौनक दिखाई दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद निगरानी संभाली। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट। कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहराव, प्रवेश, निकास मार्ग, प्रतीक्षा क्षेत्र, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता देते हैं, जहां पर अधिकारी ने यह भी बताया कि भीड़ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और यातायात संचालन की विशेष यातायात योजनाएं बनाई गई हैं। सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कल मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचकर सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जो नशा मुक्त अभियान, जो ड्रग फ्री देवभूमि अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो हमारी एएनटीएफ टीम्स हैं वो लगातार इसमें काम कर रही हैं। और इसी में जो थाना पथरी क्षेत्र है वहां पे 1200 ट्रामेडोल कैप्सूल के साथ ये अभियुक्त है प्रमोद कुमार, इक्कड़ कला पथरी का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया है और ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है, तो ये वाणिज्यिक मात्रा है, तो इसके खिलाफ पथरी में एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्यूज्ड अरेस्टेड है और इसमें अभी पूछताछ हम इससे कर रहे हैं जो बैकवर्ड लिंकेजेस है, जहां से लेके आया और जहां इसको आगे बेचने का था, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे और प्रयास करेंगे इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने के लिए। और ये बड़ी खेप है तो कि लोकल लोगों को, स्टूडेंट्स। और सरोवर नगरी नैनीताल और आसपास जिलों में न्यायालयों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी ईमेल के माध्यम से धमकी मिली है। आपको बता देते हैं, जहां पर कुमाऊं मंडल के आईजी रिदम अग्रवाल ने भी अभियान शुरू करा है। हाईकोर्ट में आने जाने वालों के पास दिखाकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। आईजी ने बताया है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं और ईमेल की जांच में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। नैनीताल से ललित जोशी की विशेष रिपोर्ट। जहां से मेल्स आई हैं उनके आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए जाने का प्रयास किया जा रहा है
आईपी एड्रेसेस, जैसे आप जानते हैं आजकल साइबर क्राइम में डार्क वेब ब्राउजर्स का प्रयोग होता है, जिससे आईपी एड्रेस ट्रेस करने में कठिनाई होती है। परंतु जहां जहां के आईपी एड्रेसेस ट्रेस हुए हैं, उन कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एमलैट के माध्यम से समन्वय स्थापित, जहां से मेल्स आई हैं उनकी अगली खबर की बात करें उधम सिंह नगर उत्तराखंड से देख रहे हैं, जहां प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि की खड़ी फसलें जबरन नष्ट किए जाने के विरोध में विधायक भुवन चंद कपाड़ी ने महाजन आक्रोश रैली निकाली है। रैली में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। किसान निर्मल सिंह और स्थानीय नागरिक भगवान जोशी ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई। प्रशासनिक अधिकारी गीता गौतम ने ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेजने की जानकारी। खटीमा से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट। हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है। जो वो पुलिस वाले एसडीएम बोल रहे थे कि आगे से ऑर्डर है, वो तीसरी सरकार कौन सी आई पहले ये बताओ। विधायक जी भी बताएंगे, सीएम भी बताएंगे। अब खुले आम जो उतना हुआ वो कौन है? पहले विधायक जी को ये पूछना है हमको। और वो उस दिन ये मीडिया वाले कहाँ थे? मीडिया वाला वहाँ पर आया क्यों? ये चीज भी तो बोलना है। जब ये चीज दब दब के तो ये हाल हो रहे हैं। आपने बोल दिया चलो ये मत बोलो, क्या बोलना है फिर यहाँ पर? ये बताओ। जमीन तो जिसके रहने दो, जो फसल की न्याय है वो दिलाओ पहले। 20 दिन तो हो ही गया, 20 दिन हो गया। 31 तारीख से आज कितनी तारीख है? 19 है ना? 20 दिन। इस तारीख को जो खड़ी फसल जोता गया है, इसके बारे में बहुत दिन हुआ। भैया हम तो उस दिन उठे भी चाय ही पी रहे थे, तब तक खेत में ट्रैक्टर आ चुके थे। हमको तो ये भी पता नहीं था कि ट्रैक्टर आ रहे करके, नहीं तो हम तो गेट से अंदर नहीं जाने देते उनको। तो जैसे हम खेत में जा रहे हैं बोलने, हमसे दब जाओगे, हमसे मत बोलना, यहाँ पर मत आओ। चाहते थे कि फसल करने दो, उसके बाद जिसकी जमीन है उसको हम ये कह रहे थे उनसे फसल करने दो, 10 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद तुम जोत लेना। लेकिन पुलिस वालों ने भी हमारी नहीं सुनी एक भी। इसी बारे में हम कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है? नई सरकार जो खड़ी फसल जोत रही है। हमें इसी बात का न्याय चाहिए हमको। बस 1 घंटे भी आदमी वो लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी। क्या है ऐसा ना, ये जो खेती है ये अनंतराम तलवार के द्वारा अलॉट हुई थी और उस तब से लेके इनका परिवार खेती करता चला आ रहा है, जिसमें अब युवराज तलवार खेती करते हैं। और ये गन्ना और ये फसल सारी इनके द्वारा बोई गई थी और ये शुरू से कब्जे में है इनके। आज तक कोई भी पार्टनर कहीं बंटवारे में वो नहीं केस जीत पाए, कुछ भी नहीं हुआ उनका। और ये प्रशासन द्वारा ये 120 एकड़ जमीन खड़ा। इस पूरे प्रकरण में मैं तराई किसान सुधार समिति के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ये कहने आया हूँ कि आखिरकार ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि प्रशासन को जो भूमाफी हैं उनको शेल्टर देना पड़ा और बिना नंबरों के ट्रैक्टर वहाँ आना और इस तरीके से पूरे आवाम के सामने इस तरह से रौंदना और खड़ी फसल को रौंदना, ये पूरा संदेश जो है खटीमा के सारे किसान की खटीमा के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना। अशोक फार्म जो पिछले 60 वर्षों से किरण तलवार परिवार जोत रहा था, जिनके परिवार से शहीद हैं, जिनको उग्रवाद के समय पे किडनैप भी कर लिया गया, उनकी खड़ी फसल 125 एकड़ को 30 ट्रैक्टर शासन प्रशासन की उपस्थिति में जोत देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी पत्राचार किया है, पहले भी मांग करी, अभी फिर मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। हमने आज भी पत्र भेज रहे हैं एसडीएम के माध्यम से कि उसमें दोषी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मासूम बच्ची की आड़ में यात्रियों को निशाना बनाने वाला शातिर जहर कुरान जीआरपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जी आपको बता दें, जहां आरोपी अपने साथ बच्ची रखकर भरोसा जीतता और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बुजुर्ग महिलाओं को बेहोश कर देता, उनके आभूषण, मोबाइल और नकदी छीनता था। पुलिस अधीक्षक अरुणा भारती ने बताया है कि आरोपी की पहचान 800 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस अब उससे जुड़े अन्य मामलों की जांच कर रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। 20 जनवरी 2026 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने पर एक जहर कुरान का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें घटनाक्रम यूं था कि एक महिला बेहोश हालत में टिकट घर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे मिली थी। उसको 108 के माध्यम से पुलिस ने जब अस्पताल पहुंचाया, वहां पर मेमो प्राप्त होता है कि वो कुछ नशे के हालत में है और संभवतः जहर कुरान का शिकार है। पुलिस वहां पर गई, उसको होश आने के बाद उससे बातचीत की गई। बातचीत में उसके द्वारा बताया गया कि एक मोटे काला नाटा कद का आदमी
उससे बातचीत करता रहा। उसके साथ एक बच्चा भी था और बातचीत के दौरान उसने पूरा घरेलू एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उसकी बातों में आकर के उसने चाय पी ली। उसने वही चाय अपनी बेटी को भी पिलाई और खुद भी पी। संभवतः उसी चाय में उसको कुछ दे गया, मादक पदार्थ दिया गया होगा। बेहोशी के बाद उसने जब अपने को अस्पताल में पाया तो उसके कान के कुंडल गायब थे और चांदी की पाजेब गायब थी, कुछ कैश गायब था। इस बिना पे उससे पूरा उसका हुलिया पूछा गया। जब हुलिया पूछा गया तो उसके द्वारा पिरान कलियर पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई ने संयुक्त छापेमारी में चार मीनार के पीछे स्थित आलिशान होटल में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले जनसेवा केंद्र का भंडाफोड़ किया। आरोपी शाहनवाज मानवाधिकार आयोग का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने मौके से 45 फर्जी जन प्रमाण पत्र, 6 आधार कार्ड, 7 मोहरें और लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने करीब 1000 फर्जी दस्तावेज बनाए। आपको बता दें, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और नेटवर्क की जांच की जाए। रुड़की से खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप, ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश व्यापी सत्यापन अभियान जो 15 तारीख से लॉन्च हुआ है, उसी के क्रम थोड़ा आराम से, प्यार से, हरिद्वार पुलिस खींची। के भी प्रत्येक थाने में टीमें बना के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कलियर क्षेत्र में एक होटल में एक शाहनवाज है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। और ये शाहनवाज जो है यहाँ पे कलियर क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना रहा था। और इसका बेसिकली ये रहने वाला थाना साहिबगंज बिहार का है और इसकी कस्टडी से 45 फेक जन्म प्रमाण पत्र, लैपटॉप, चार्जर और बनाने की सामग्री, 7 अलग अलग मोहरें और 6 फर्जी आधार कार्ड जो हैं बरामद हुए हैं। और पूछताछ में अब तक इसने बताया कि 1000 से ऊपर ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जारी कर चुका है, ये लोगों को दे चुका है। इस पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश व्यापी। और अगली खबर की बात करें, तुलसी चौक स्थित फुटपाथ में बीती रात हुई चोरी, जिसमें 2 साल की मासूम बच्ची को हरिद्वार पुलिस ने मात्र 4 घंटे में ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास सकुशल बरामद कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर सिटी कोतवाली मानव तस्करी निरोधक इकाई और CIU की 5 टीमों को सक्रिय किया। लगातार मैनुअल और डिजिटल जांच के बाद बच्ची को लावारिस हालत में सुरक्षित पाया गया। अपहरणकर्ता मौके से फरार हुआ और पुलिस अब उसकी तलाश में भी जुटी है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुलिस के पास आई थी और ये हरदोई जनपद के रहने वाले हैं। एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची के साथ, ये तुलसी चौक है इसके पास, घाट के पास में सोई थी। और जब ये सुबह उठती है तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची नहीं है, तो पुलिस को सूचना दी गई। तो चूंकि गंभीर प्रकरण था ये, तो इसमें तत्काल 5 टीमें गठित की गई। ASTU जिसको हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है हमारी, इसके बाद CIU और की टीमें, और जो हमारे सिटी क्षेत्र के मोबाइल हैं इनको एक्टिवेट किया गया। विशेषकर हमारा उद्देश्य था बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग करना और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते देखना। तो इसमें जो पास में एक दूसरा बाबा भी वहाँ पे सोता है, तो उस बाबा ने भी बताया, वो काफ़ी सुबह उठ जाता है। उसने बोला जब मैं उठा तब भी ये बच्ची वहाँ नहीं थी। तो इसमें लगभग 50 के आसपास CCTV कैमरे पुलिस द्वारा 3 घंटे अंदर देखे गए, जिसमें एक युवक उसको देवपुरा चौक से ऋषिकुल बस अड्डे की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया। और लगातार चेकिंग करी जा रही थी तो हमें बच्ची सकुशल जो है ऋषिकुल से बरामद हो गई। उसका मेडिकल चेकअप हो गया है। और खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे स्टूडियो वन वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।